So you want to prove root 5 is irrational. इसका प्रूफ थोड़ा ऑकवर्ड है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ। मतलब जो प्रूव करना है उसे उल्टा जाके करना पड़ता है, थोड़ा मेथड डिफरेंट है। आप देखोगे तो आपको भी पता चलेगा। सो व्हाट वी विल डू, अब इसे उल्टा ले लेते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा एजम्पशन करते हैं। हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो लेट फाई इज रेशनल। ये प्रूफ का एक पैटर्न है कि जिससे हमें प्रूव करना है उससे उल्टा एज्यूमशन लेते हैं हम। तो हमने इरेशनल प्रूव करना था, लेकिन लिया क्या, रूट फाई इज रेशनल। सो लेट रूट फाई इज रेशनल। अब कोई भी रेशनल नंबर होता है, फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड यू नो, कोई भी रेशनल नंबर होता है तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हो। पी बाई क्यू फॉर्मेट मतलब फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हो। 9th स्टैंडर्ड में आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते थे, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो रूट फाइव इज ए बाई बी। यहां पी बाई क्यू भी ले सकते हो, लेकिन ए बाई बी लेने का एक पैटर्न है, और आप भी थोड़े दिनों में ए बाई बी से ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे पी बाई क्यू की बजाय, जिसमें डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या, अभी अभी हमने आगे के एक्सरसाइज में किया था। को प्राइम मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसका HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए एंड बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कट नहीं होना चाहिए। अगर कट हो रहा है तो कट करके लिखा हुआ, तो ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है उसका HCF 1। HCF 1 मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बी को हमने सामने शिफ्ट कर दिया, तो रूट फाइव बी इज इक्वल टू ए। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्चुअली थियोरेटिकल है, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे हुआ। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, तो क्या कहा जा सकता है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब एक थ्योरम है 1.3। थ्योरम की प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ थ्योरम का हमें मीनिंग चाहिए कि 5 अगर ए स्क्वायर का फैक्टर होता है तो 5 मस्ट बी फैक्टर ऑफ ए। मतलब कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर का फैक्टर होता है तो ए का भी फैक्टर होता है। वो आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो। जैसे 5 है वो 100 का फैक्टर है, तो अपने आप वो 10 का फैक्टर हो जाएगा। 5 है वो 625 का फैक्टर है, तो अपने आप वो 25 का फैक्टर हो जाएगा। तो 5 अगर ए स्क्वायर का फैक्टर होता है तो अपने आप ए का फैक्टर हो जाता है। दैट इज थ्योरम 1.3, प्राइम नंबर के लिए है। तो 5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 इंटू सी फॉर सम नंबर सी। देखो यहां ऐसे कैसे हमने लिखा हो, आप समझ लो कि अगर फैक्टर होता है, कोई भी फैक्टर होता है, जैसे यहां पे आप देखो, ये चीजें हम एक बार समझ लेते हैं। अगर 5 10 का फैक्टर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जाता है। 5 15 का फैक्टर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जाता है। 5 30 का फैक्टर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा जाता है। 5 60 का फैक्टर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा जाता है। वैसे अगर 5 ए का फैक्टर होगा, 5 इज फैक्टर ऑफ ए, तो 5 इंटू सी, क्योंकि हमें ए का मतलब पता नहीं है तो यहां पे भी हमें कोई सी नंबर रखना पड़ेगा। जैसे एग्जैक्ट नंबर होता है 60, तो 5 12 जा, 30 तो 5 6 जा, 15 तो 5 3 जा। लेकिन ए में क्या लिखेंगे, 5 सी जा, मतलब 5 इंटू सी। सी हमने एक जनरलाइज नंबर लिया है, तो ए इज इक्वल टू 5c फॉर सम नंबर c। नाउ अगेन इफ यू डू स्क्वायर ऑन द बोथ द साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को आप कंपेयर करो। इक्वेशन 1 में भी ए स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में भी ए स्क्वायर है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने कंपेयर किया। दोनों ओर से 5 कट हो सकता है, 5 एंड 25 में से 5 काट सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन कैसा पैटर्न होगा, इसके जैसे हो गया जैसे 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, यहां 5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, और हियर वी कैन से 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, तो बाई थ्योरम 1.3 वैसा का वैसा वापस, अगर वो बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी फैक्टर होगा, तो 5 मस्ट बी फैक्टर ऑफ बी। नाउ 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी, तो यहां पे क्या हुआ, हमने ऊपर प्रूव किया था 5 इज फैक्टर ऑफ ए, फिर नीचे हमने प्रूव किया 5 इज फैक्टर ऑफ बी। 5 इज फैक्टर ऑफ ए, नीचे हो गया 5 इज फैक्टर ऑफ बी,
तो फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने क्या लिया था, ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम मतलब उसका HCF 1 होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहां पे हमने क्या लिया, फाइव इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपना एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमने तो लिया है को प्राइम, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन विथ ए एंड बी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा, ये दोनों उल्टी पुल्टी चीजें हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी 5 है और एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा मतलब अपना एजम्पशन रॉन्ग है, अपना एजम्पशन मतलब अपनी पहली लाइन रॉन्ग है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और एजम्पशन इज रॉन्ग, और एजम्पशन इज रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, रूट 5 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम किया था, इरेशनल, लेकिन इरेशनल वाली चीजें रॉन्ग है, तो प्रूव क्या हो गया, रूट 5 इज इरेशनल। हमने उसको रेशनल एज्यूम किया था, लेकिन रेशनल एज्यूम किया वो रॉन्ग है, रेशनल वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सच्चा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि रूट 5 इज इरेशनल।